नमस्कार साथियों और एक नई वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो साथियों आज की वीडियो में हम लोग भारत का सामान्य ज्ञान क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं जो कि सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो आज का वीडियो हम लोग का बहुत ही खास होने वाला है। ठीक है, तो भारत के सामान्य ज्ञान से रिलेटेड जितने भी प्रश्न बन पाएंगे उस सभी प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ वीडियो को और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, और हाँ दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। ठीक है, और हाँ हम लोग जब भी प्रश्नों को पढ़ेंगे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज का प्रश्न को शुरू करते हैं एमसीक्यू जी के क्वेश्चन। ठीक है, तो आज का जो पहला प्रश्न क्या है, पहला प्रश्न है साथियों, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन है। ठीक है, अर्थशास्त्र में है ना नोबेल पुरस्कार पाने वाले। ठीक है, अर्थशास्त्र में साथियों, तो क्या आंसर होगा, राइट आंसर हो जाएगा है ना अमर्त्य सेन। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, अमर्त्य सेन। ठीक है, अगला है दूसरा नंबर प्रश्न। ठीक है, दूसरा नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री पूछा गया है। ठीक है, भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन थे। ठीक है साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डॉक्टर मनमोहन सिंह, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला है तीसरा नंबर प्रश्न क्या है कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त प्रथम भारतीय महिला है ना, किसने जो है ना प्रथम भारतीय महिला जो है नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। ठीक है साथियों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मदर टेरेसा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, मदर टेरेसा साथियों। ठीक है, याद कर लीजिएगा बढ़िया से। नेक्स्ट है फोर्थ नंबर प्रश्न क्या है कि भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला है ना, भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी। ठीक है साथियों, तो कौन थी साथियों, इसका राइट आंसर श्रीमती इंदिरा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है पाँच नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि प्रथम महिला चिकित्सक। ठीक है, प्रथम महिला चिकित्सक कौन थे। ठीक है, तो कौन थे है ना, कदम्बिनी गांगुली, ऑप्शन सी। ठीक है साथियों, है ना कदम्बिनी गांगुली, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 6 नंबर प्रश्न है ना इंपॉर्टेंट है, राष्ट्र ध्वज तिरंगे में तीनों क्षेत्रीय पार्टियां किस है ना अनुपात में रहते हैं, किस अनुपात में रहते हैं। ठीक है साथियों, तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। हाँ, 1:1 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह का। ठीक, अब अगला देखते हैं, अगला है ना राष्ट्रध्वज से प्रश्न है ना 7 नंबर, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का गहरा है ना, गहरा जो है ना केसरिया रंग क्या दर्शाता है ना। अब जो तिरंगा झंडा जो है ना उसके सारा ना बारे में हम लोग जानने वाले हैं। ठीक है साथियों, तो क्या राइट आंसर हो जाएगा है ना, इसका केसरी रंग का क्या अर्थ है, ताकत और साहस है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है ना, और ये जानना जरूरी भी पड़ता है। ठीक है, अगला है 8 नंबर, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में सबसे ऊपर कौन सा रंग रहता है, सबसे ऊपर साथियों कौन सा रंग रहता है, तो गहरा केसरिया रंग, जो कि अभी जाने उसके बारे में, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है 9 नंबर प्रश्न क्या है कि राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में बीच में कौन सा रंग रहता है, बीच में साथियों कौन सा रंग रहता है, तो इसका क्या बीच में क्या रंग रहता है ना साथियों, बीच में, तो बीच में राइट आंसर क्या हो जाएगा है ना, सफ़ेद रहते हैं, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, सफ़ेद, आप लोगों को पता होगा। नेक्स्ट 10 नंबर प्रश्न है, राष्ट्र ध्वज तिरंगे में सबसे नीचे कौन सा रंग रहता है, सबसे नीचे में। ठीक है, तो हरा रंग, आप लोगों को पता होगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जानना भी जरूरी है, 11 नंबर, राष्ट्र ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना है ना, लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना है साथियों, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा है ना, ऑप्शन सी है ना 3:2। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला 12 नंबर, चलिए प्रश्नों को पहले देखते हैं। 12 नंबर प्रश्न क्या है कि राष्ट्र ध्वज तिरंगे का सफ़ेद है ना पट्टी किस बात का संकेत है। ठीक है, सफ़ेद पट्टी किस बात का संकेत है साथियों। ठीक है, तो किस बात का संकेत है, आपका हो जाएगा शांति और सत्य का, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, शांति और सत्य का। ठीक है, तो तीनों रंग का हम लोग बारे में जान गए। ठीक है, अगला है 13 नंबर, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का हरा रंग क्या दर्शाता है। हाँ, अब हरा रंग बाकी है ना, हरा रंग क्या दर्शाता है साथियों, हरा रंग दर्शाता है कि विकास और है ना उर्वरता को। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला 14 नंबर प्रश्न है, राष्ट्र ध्वज तिरंगे के चक्र में कितने तीलियां होती हैं। ठीक है, चक्र में साथियों है ना कितनी तीलियां होती हैं। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 है ना, ऑप्शन सी इज द आंसर, 24 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 15 नंबर, 15 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि 15 नंबर प्रश्न है कि भारत की संविधान सभा है ना, भारत की जो है ना संविधान सभा ने राष्ट्र ध्वज का प्रारूप कब अपनाया था। ठीक है, भारत की संविधान सभा ने जो है ना राष्ट्र ध्वज का प्रारूप कब अपनाया था साथियों। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 जुलाई है ना, 22 जुलाई 1947 को, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 22 जुलाई है ना 1947 को।
नेक्स्ट है 16 नंबर है ना, 16 नंबर, ठीक है। भारत का राष्ट्र पक्षी का नाम पूछा गया, भारत का राष्ट्र पक्षी कौन है साथियों, तो मोर हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है साथियों। नेक्स्ट है 17 है ना, भारत का राष्ट्र पशु कौन है, तो भारत का राष्ट्र पशु हो जाएगा, राष्ट्र पुष्प पूछा गया, पुष्प सोच तो पशु नहीं, पुष्प है ना, पुष्प है, कमल है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब भारत का राष्ट्र पेड़ पूछा गया साथियों, आप लोग को पता है भारत का राष्ट्र पेड़ क्या है, तो भारत का राष्ट्र पेड़ साथियों मैं बता दे रहा हूँ क्या हो जाएगा, है ना, बरगद, ठीक है, बरगद आप लोग को पता होगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, बरगद। आप लोग देखें ये पेड़ तो कमेंट्स में जरूर बताएं, ठीक है। अगला है 19 नंबर, भारत का राष्ट्रगान क्या है, ठीक है, राष्ट्रगान पूछा गया तो है ना, राष्ट्रगीत नहीं राष्ट्रगान पूछा गया है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका जन गण मन, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, जन गण मन। नेक्स्ट 20 नंबर प्रश्न क्या है कि भारत का राष्ट्र नदी पूछी गई है, क्या है राष्ट्र नदी साथियों, तो गंगा हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 21 प्रश्न क्या है कि भारत का राष्ट्र जलीय सेवा है ना, जलीय जीव क्या है, ठीक है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डॉल्फिन है ना, डॉल्फिन, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, डॉल्फिन साथियों। कुछ छोटे छोटे प्रश्न हैं जो कि इंपॉर्टेंट है साथियों, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट, आप लोग को अच्छा लग रहा होगा, है ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए साथियों, ठीक है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को नए चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। तो 22 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि भारत का राष्ट्र पशु क्या है, भारत का राष्ट्र पशु साथियों बाघ हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, बाघ, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 23 प्रश्न क्या बोल रहा है कि भारत का राष्ट्र गीत पूछा गया, अब गीत आ गए ना, पहले गान क्या था जनगण मन, अब गीत है, ठीक है साथियों। गीत क्या हो जाएगा कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा वंदे मातरम, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, वंदे मातरम। नेक्स्ट है आपका 24, भारत का राष्ट्रीय फल क्या है, राष्ट्रीय फल क्या होगा साथियों, आम हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, आम, है ना। कितने सुंदर सुंदर प्रश्न आप लोग के लिए लाए थे ना। 25 प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय खेल, भारत का राष्ट्रीय खेल साथियों क्या है, ठीक है, तो राष्ट्रीय खेल क्या हो जाएगा हॉकी साथियों, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, हॉकी। अगला 26 प्रश्न क्या बोल रहा है कि भारत में सबसे अधिक कहाँ सौर ऊर्जा उत्पादन होता है ना, भारत में सबसे अधिक है ना कहाँ सौर ऊर्जा उत्पादन होता है साथियों, सबसे अधिक, ठीक है। तो क्या हो जाएगा राजस्थान में हो जाएगा, ठीक है, राजस्थान में, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, राजस्थान में, ठीक है, सौर ऊर्जा साथियों। 27 प्रश्न क्या बोल रहा है कि भारत में पवन ऊर्जा है ना, पवन ऊर्जा का सबसे उत्पादक राज्य कौन सा है, पवन ऊर्जा का पूछा गया है, पवन ऊर्जा का सबसे उत्पादक राज्य कौन सा है साथियों, तो क्या हो जाएगा तमिलनाडु, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, तमिलनाडु। नेक्स्ट है 28 प्रश्न क्या है, 28 प्रश्न है भारत में स्थापित कुल ऊर्जा, ठीक है, भारत में स्थापित कुल ऊर्जा क्षमता का कितना प्रतिशत पवन ऊर्जा से प्राप्त होती है, ठीक है, कितना प्रतिशत प्राप्त होती है साथियों, तो इसका राइट आंसर ये क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, है ना, राइट आंसर हो जाएगा 6%, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 6%, ठीक है। नेक्स्ट है 29, ठीक है, 29 प्रश्न क्या है, ठीक है, 29 प्रश्न है भारत में पवन ऊर्जा का विकास कब से प्रारंभ हुआ, है ना पवन ऊर्जा का, ठीक है, भारत में पवन ऊर्जा का विकास कब से प्रारंभ हुआ था साथियों, तो कब से पवन ऊर्जा का प्रारंभ हुआ था 1990, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 1990 से, ठीक है। नेक्स्ट है 30 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि भारत में परमाणु ऊर्जा है ना विनियामक बोर्ड कब स्थापित हुआ था, ठीक है, भारत में परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड कब स्थापित हुआ था साथियों, है ना, तो कब स्थापित हुआ था आपका 15 नवंबर 1983 को, है ना, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, है ना, 15 नवंबर 1983 को साथियों, ठीक है। नेक्स्ट है 31 है ना परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है, ठीक है, परमाणु ऊर्जा है ना ऊर्जा नियामक बोर्ड का है ना मुख्यालय कहाँ है साथियों, ठीक है, तो कहाँ है आपका मुंबई में, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, मुंबई में, है ना। नेक्स्ट है 32 है ना भारतीय सिनेमा के जनक कौन थे, ठीक है, भारतीय सिनेमा के जनक पूछा गया साथियों, आप लोग है ना यार ये प्रश्न आप लोग को जानना भी जरूरी है, तो दादा साहेब फाल्के थे, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, दादा साहेब फाल्के, ठीक है। नेक्स्ट है 33 प्रश्न क्या बोल रहा है कि 33 प्रश्न बोल रहा है कि भारत में है ना व्यवस्था, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था, ठीक है, भारत में डाक व्यवस्था को जो है ना शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था, है ना साथियों, तो कौन था लॉर्ड डलहौजी, है ना, ऑप्शन ए इज द आंसर, लॉर्ड डलहौजी साथियों, ठीक है। अगला है 34 प्रश्न क्या है भारत में शिक्षा है, एक मतलब भारत में शिक्षा क्या है, ठीक है, तो एक तो भारत में शिक्षा एक प्रकार क्या है साथियों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा मूलभूत अधिकार है, ठीक है, ऑप्शन डी इज द आंसर, भारत में शिक्षा है एक मूलभूत अधिकार है, ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट है 35 प्रश्न क्या बोल रहा है, 35 प्रश्न बोल रहा है साथियों, भारत के तीसरे राष्ट्रपति कौन थे। ठीक है, भारत के तीसरे राष्ट्रपति पूछे गए जिनका अपने कार्यकाल में ही निधन हुआ था साथियों। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, एकमात्र प्रश्न है और इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, डॉक्टर जाकिर हुसैन। अगला 36 प्रश्नों को देखते हैं। भारत का राष्ट्र ध्वज है ना, भारत का राष्ट्र ध्वज नियम कब से लागू कर दिया गया। ठीक से, तो कब से नियम लागू कर दिया गया साथियों, तो कब से, तो ये हो जाएगा आपका 2002 से। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है ना, 2002 से। नेक्स्ट है 37 प्रश्न क्या बोल रहा है कि कौन सा नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है। कौन सा नदी जो है ना दक्षिण भारत की, है ना, दक्षिण भारत के साथियों है ना, दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका गोदावरी नदी। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, गोदावरी नदी। नेक्स्ट है 38 प्रश्न क्या बोल रहा है कि प्रतिवर्ष भारत का है ना वृहत्तम पशु मेला है ना मेल लगता है। ठीक है, प्रतिवर्ष जो है ना भारत का वृहत्तम पशु मेल कहाँ लगता है। ठीक है, यही पूछा गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका सोनपुर में, है ना, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, सोनपुर में लगता है। ठीक है, नेक्स्ट 39 प्रश्न क्या है कि भारत का है ना बोस्टन किसे कहा जाता है। भारत का बोस्टन, तो भारत का बोस्टन आपका अहमदाबाद को कहते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, अहमदाबाद को। नेक्स्ट है 40 नंबर प्रश्न है ना, ग्लोब पर, ठीक है, ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है ना, ग्लोब पर दोस्तों है ना, ग्लोब पर जो है कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है साथियों। ठीक है, तो 8 हो जाएगा है ना, 8। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 8। नेक्स्ट है 41 प्रश्न क्या है कि भारत के निम्न में से, ठीक है, भारत के ऑप्शन में से किस राज्य में पुरुषों की संख्या स्त्रियों से कम है साथियों। ठीक है, फीमेल से है ना, फीमेल से जो मेल कम है वहाँ पे। ठीक है, तो कहाँ पे साथियों, केरल में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, केरल में। ठीक है, अगला है 42 प्रश्न क्या है कि भारत में सबसे ऊंचा बांध बखड़ा है ना, बखड़ा किस नदी पर बना है। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा, बखड़ा बांध है। ठीक है, तो बोल रहा है किस नदी पर बना है साथियों। ठीक है, तो है ना सतलुज हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, सतलुज। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 43 प्रश्न क्या बोल रहा है कि भारत की पहली है ना आयरन स्टील कंपनी कहाँ स्थित है। भारत की पहली बोल है ना तो पहली आयरन स्टील कंपनी कहाँ स्थित है साथियों। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जमशेदपुर में, जो कि झारखंड पड़ता है। ठीक है, अगला है 44। ठीक है, भारत का कौन सा राज्य, भारत का कौन सा राज्य है ना शक्कर का कटोरा कहलाता है। शक्कर का कटोरा तो है ना, शक्कर का कटोरा कहलाता है। भारत का कौन सा राज्य जो है शक्कर का कटोरा कहलाता है ना, तो उत्तर प्रदेश। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, उत्तर प्रदेश को कहते हैं। ठीक है, शक्कर का कटोरा। नेक्स्ट है 45 प्रश्न क्या है, भारत में कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं भारत में साथियों, तो कितने, 228 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 228। नेक्स्ट है 46। ठीक है, 46 प्रश्न क्या कहता है कि भारत का एकमात्र स्थान, ठीक है, भारत का एकमात्र स्थान जहां टीन पाया जाता है। ठीक है, भारत का एकमात्र स्थान जहां टीन पाया जाता है। ठीक है साथियों, तो कहाँ पे, हजारीबाग में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, हजारीबाग में, जो कि झारखंड का है ना, झारखंड में पड़ता है। ठीक है साथियों, झारखंड में पड़ता है। ठीक है, अगला है 47। वह नदी घाटी जिसे भारत का रूर के नाम से पुकारा जाता है, वह नदी घाटी कौन सा है जो कि है ना भारत का रूर के नाम से पुकारा जाता है साथियों। ठीक है, तो दामोदर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, तो दामोदर नदी। अगला 48 प्रश्न क्या बोल रहा है कि भारत में किस राज्य को है ना, भारत में जो है ना किस राज्य को भारत का है ना खाद्यान्न भंडार के रूप में जाना जाता है। खाद्यान्न भंडार के रूप में जाना जाता है भारत का कौन सा राज्य है ना साथियों, तो कौन सा राज्य हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी पंजाब। ठीक है साथियों, पंजाब, याद कर लीजिएगा, पंजाब। अगला है 49। संत घाटी कहाँ स्थित है ना, संत घाटी कहाँ स्थित है साथियों, तो केरल में स्थित है। ऑप्शन सी, केरल में। ठीक है, अगला और अंतिम नंबर प्रश्न है 50। मुद्देर कहाँ है। ठीक है, मुद्देर जो है कहाँ स्थित है। ठीक है साथियों, कहाँ है मुद्देर, तो आपका तमिलनाडु में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, तमिलनाडु में। ठीक है साथियों, तो उम्मीद करते साथियों, ठीक है, आज का जो हम लोग का है ना सामान्य ज्ञान जी क्वेश्चन था, भारत का सामान्य जी के क्वेश्चन, जो कि आप लोग के लिए बहुत ही शानदार रहा। ठीक है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा है ना वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, और चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, और हाँ दोस्तों लाइक करना ना भूलें। ठीक है, लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, और आप लोग प्यारा सा एक
कमेंट दे दीजिएगा, ठीक है, वीडियो कैसे लगा, ठीक है। तो फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।